हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं यूजीसी नेट का जो एनटीए करा रही है उसका मैं सिलेबस आपको हिस्ट्री का क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। जो शब्दावलियाँ और जो संकल्पनाएं वाला पार्ट है उसको, ठीक है। तो इसके पहले मैं काफ़ी जो शब्दावलियाँ हैं उसको मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए, और नए आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज की जो शब्दावली है वो है, आप देखेंगे, बोधिसत्व और तीर्थकर, ठीक है। दो ये पॉइंट आपको दिखता है, बोधिसत्व और तीर्थकर, ठीक। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले आप एक लाइन, ये 3 लाइन, इसको पहले आप ध्यान से पढ़ें। मैं बता रहा हूँ उसको आप समझें। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 पंथों में बढ़ गया, ठीक है। पहला किसमें? हीनयान। दूसरा किसमें? महायान, है ना। हीनयान यानी छोटा यान, महायान यानी इसका अर्थ बड़ा यान, ठीक है। जहाँ हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते या मानते हैं, ठीक है, वहीं जो है महायान क्या करते हैं? भूमि मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। हीनयान और महायान क्या है, इसके बारे में पीछे वीडियो भी बनाया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है, कोई पॉइंट है तो आप लोग बताइए, जो है अगर ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है कि एकदम इतिहास आपको इतना बढ़िया तैयार करा दूँ ना कि कहीं से कुछ आपका छूटे ही ना, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। तो अब देखिए, अब आ जाइए, ये आपको समझ में आ गई हीनयान और महायान के बारे में। अब आइए टॉपिक पे आ जाइए, बोधिसत्व, ठीक है। इसके बारे में समझिए। देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ठीक है, महायान, ये मैंने चर्चा की आपसे, महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध के अनेक रूपों में से एक था। क्लियर है? बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व परम ज्ञान प्राप्त वह व्यक्ति है जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है तथा अपने प्रयासों से दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराने में सहायता देता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, प्रमुख बोधिसत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन है इसे आप देखें। अवलोकितेश्वर, और देखिए मंजूश्री, वज्रपाणी, मैत्रेय, क्षितिग्रह, अमिताभ, ठीक। और अब देखिए, आइए, अब बोधिसत्व के बारे में आप जान गए, अब तीर्थकर के बारे में आप समझिए, ठीक है। देखिए, जैन धर्म से संबंधित उच्चतम पद प्राप्त जैन पुरुष तीर्थकर के रूप में विख्यात हैं। समझ गया? जैन धर्म से संबंधित उच्चतम पद प्राप्त जैन पुरुष तीर्थकर के रूप में विख्यात हैं, ठीक। जिन्हें जिन भी कहा जाता था। जिन, जिन का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ है जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, वो जिन कहे जाते हैं, ठीक, ठीक है। अब देखिए, जिसका अभिप्राय विजेता होता है, ठीक है। अब आप समझे, जैन धर्म में 24 तीर्थकरों का विवरण प्राप्त होता है। पहले तीर्थकर कौन हैं? ऋषभदेव, ये आपके पहले तीर्थकर हैं जैन धर्म के। और अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर कौन हैं? महावीर स्वामी, ठीक है। ये 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। जैन धर्म भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो अंतिम जो है या 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी थे,
ठीक है, ये सभी क्षत्रिय थे। ठीक है, जितने भी तीर्थकर थे ये सभी क्षत्रिय थे। प्रत्येक तीर्थकर के साथ उनके प्रतीक भी होते थे। जैसे ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? सांड है। अजीतनाथ का क्या है? हाथी है। और शंभवनाथ का क्या है? घोड़ा है। ठीक है, और पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। ठीक है, और महावीर का क्या है? सिंह। ठीक, इस तरह उनके जो है प्रतीक चिन्ह होते थे। क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बोधिसत्व और तीर्थकर जो शब्दावली है उसकी क्या मायने हैं, क्या मतलब हुआ। ठीक है, अगर कुछ कम नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस दोस्तों वीडियो इसी की समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।